जय हिंद दोस्तों। संयुक्त जागरण यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, जैसा आप सब्जेक्ट में देख रहे हैं, OROP एक गुड न्यूज। जो वन रैंक वन पेंशन का रिवीजन 2019 से होना तय हुआ है। उसके बाद काफ़ी आपने वीडियो देखे होंगे, उसमें काफ़ी तरह की जानकारी मिली है आपको। उसी कड़ी में एक और मैं जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों के कमेंट्स से कि ये किस किस को फायदा होगा, कौन सी जो पेंशन लेते हैं उनको फायदा होगा। वन रैंक वन पेंशन का जो रिवीजन हुआ है उसका बेनिफिट सभी पेंशनर को मिलेगा, लेकिन जो अपनी मर्जी से रिटायरमेंट हुए हैं, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके जो रिटायर आए हैं 2016 के बाद, उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। अदरवाइज कोई इनवैलिड आउट हुआ है तो उसको भी बेनिफिट मिलेगा। अभी हम बात करते हैं जो सर्विस पेंशनर, जो नॉर्मल सर्विस पेंशनर अपनी कलर सर्विस करके रिटायर हुए थे, उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। जो सर्विस पेंशनर है उसको अगर कोई कलर सर्विस करके रिटायर हुआ है, 20 साल सिपाही की मैक्सिमम है, तो उसको जो पेंशन बनेगी वो 18,363 रुपए बनेगी। और वाई ग्रुप का अगर है तो उसकी 17,432 रुपए बनेगी। उसी तरह जो नायक है एक्स ग्रुप के, उन्होंने अगर 22 साल कलर सर्विस करके गए हैं तो उनकी जो पेंशन बनेगी 21,524 और वाई ग्रुप के 18,427 रुपए। और उसी तरह जो होल्डर एक्स ग्रुप के हैं उनकी 23,271 रुपए और जो वाई ग्रुप के होल्डर हैं उनकी 19,673 रुपए, अगर वो अपनी कलर सर्विस करके गए हैं तो। नए सुधार की 26,741 रुपए वाई ग्रुप की और एक्स ग्रुप की होगी 28,797 रुपए। और नए सुधार जो एक्स ग्रुप के हैं उनकी 33,963 रुपए और जो वाई ग्रुप के सुधार उनकी 31,529 रुपए पेंशन होगी रिवीजन होने के बाद। सुधार मेजर की एक्स ग्रुप 36,874 रुपए और जो वाई ग्रुप के सुधार मेजर होंगे 33,526 रुपए। ओनली लेफ्टिनेंट उनकी अभी होगी 41,351 रुपए और जो कैप्टन होंगे उनके 43,716 रुपए। जो ओनली लेफ्टिनेंट और कैप्टन हैं वो किसी भी ग्रुप के हों, चाहे वो ट्रेड वाइज एक्स ग्रुप में आते हैं या वाई ग्रुप में आते हैं, लेकिन उनकी पेंशन एक्स और वाई की एक ही होगी, उसमें कोई अलग से नहीं होती। ये आपने देखा सर्विस पेंशनर। इसके अलावा अगर कोई अपनी कलर सर्विस से पहले गया है, वो गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया है, तो उसको भी बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उसको जो बेनिफिट होगा वो अलग से, जो मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है उस वीडियो में आप देख सकते हैं। उसमें सर्विस वाइज टेबल दिया हुआ है। 15 साल सिपाही कितनी होगी, 16 की कितनी होगी, 22 की नायक की कितनी होगी, 24 के अगर एक्सटेंशन करके जाता है तो कितनी होगी। अभी हम दोस्तों बात करते हैं जो फैमिली पेंशनर। जो फैमिली पेंशनर हैं, जो जिनकी फैमिली पेंशन है, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है और वो जो फैमिली पेंशन ले रहे हैं, उनको भी जो रेगुलर जो पेंशनर हैं उन्हीं के तरीके से उनको भी बेनिफिट मिलेगा और उनका एरियर बनेगा। उसके बाद हम बात करते हैं जो आज का मेन सब्जेक्ट है, पेंशनर जो डिसेबिलिटी लेके आए हैं। जो डिसेबिलिटी लेके आए हैं उन पेंशनर को क्या फायदा होगा। दोस्तों, उनको भी फायदा होगा और उनको इन सब से ज्यादा फायदा होगा। वो किस तरीके से होगा वो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं। अगर कोई जो 50% डिसेबिलिटी पेंशन ले रहा था तो उसको भी अभी रिवाइज होकर डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। वो कितनी मिलेगी अभी हम मान के चलते हैं। एक जो होल्डर है उसका हम लेके चलेंगे। होल्डर है, कलर सर्विस करके गया है और वो अपने एक्स ग्रुप के अगर हैं तो 23,271 रुपए उनकी बेसिक पेंशन अभी रिवाइज होके हो गया है, तो उसको जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो कितना मिलेगा। अगर वो 50% है तो उसका जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसका हम पेंशन का 30% कैलकुलेट करेंगे। 30% ऑफ 23,271 रुपए, तो इनका जो बनेगा 6,981 पर मंथ, 6,981 रुपए पर मंथ उनका डिसेबिलिटी पेंशन बन जाएगा, अगर वो 50% डिसेबल है तो। उसी तरीके से अगर कोई 75% डिसेबिलिटी पेंशन अभी ले रहा है एट प्रेजेंट, तो जो उनकी रिवाइज होकर डिसेबिलिटी पेंशन बनेगी, वो जो पेंशन होगी वो उनकी हो जाएगी। उसको हम कैलकुलेट करने के लिए 45% ऑफ जो रिवाइज पेंशन है 23,271 रुपए, तो इनका जो डिसेबिलिटी पेंशन बन जाएगा वो 10,472 रुपए। उसी प्रकार कोई अगर 100% डिसेबिलिटी पेंशन ले रहा है एट प्रेजेंट, तो उनको
जो कैलकुलेशन करना होगा 60% ऑफ उनकी जो रिवाइज पेंशन है। जैसे 23,271 का 60% जब हम करेंगे तो 13,962 रुपए, ये जो इनकी पेंशन है ये रिवाइज डिसेबिलिटी पेंशन होगी। एट प्रेजेंट वो कितनी पेंशन ले रहे हैं वो उनको मालूम है, तो अभी कितनी हो जाएगी वो ये फिगर है। उसी प्रकार आप जो भी हैं, जिस भी रैंक में हैं, नायक हैं, हवलदार हैं, नायब सूबेदार हैं, सूबेदार मेजर हैं, ओनरी लेफ्टिनेंट हैं, ओनरी कैप्टन है या उससे ऊपर कोई अधिकारी है, तो उनको सबका जो रिवाइज पेंशन होगा उसको अपने इस कैलकुलेशन से वो आप अपनी जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो खुद निकाल सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे जो डिसेबिलिटी पेंशन को हम कैलकुलेट करने के लिए ये 30%, 45% और 60% का कैलकुलेशन क्यों किया है। ये कैलकुलेशन इसलिए किया है कि जो 100% अगर कोई डिसेबल होता है रिटायरमेंट जाते समय, तो उनकी जो लास्ट बेसिक पे ड्रा करते हैं उसका 30% उसको दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो रिवाइज पेंशन से कर रहे हैं, तो जो पेंशन ऑलरेडी 50% उसकी हो चुकी है वहां पर, इसलिए हम यहाँ पर इसको 30%, 45% और 60% से कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो बिल्कुल एक्यूरेट फिगर आएगा ये डिसेबिलिटी पेंशन निकालने के लिए। तो दोस्तों आपने आज के जो सब्जेक्ट था मेन कि डिसेबिलिटी पेंशन को कितना फायदा होगा ओआरओपी से और उनको कितना बेनिफिट मिलेगा, साथ में उनका कितना एरियर बनेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।